नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुपर न्यूज में आपको फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। नवतपा के 9 दिन आग उगलेगा सूर्य, पृथ्वी से सबसे समीप रहेगा सूर्य, हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ेगी। शहर के प्रत्येक कृषि केंद्र में नियोजन का अभाव, किसान बेबस, कृषि विभाग के अधिकारी एयर कंडीशन में बैठकर देख रहे हैं काम। अकोला का फ्लाईओवर ब्रिज का सोशल मीडिया के लिए रील बनाने के लिए उपयोग, संबंधित विभागों को बड़ी दुर्घटना का इंतजार। हिंदू ज्ञानपीठ शाला को एकाएक बंद करने का संचालक का निर्णय, अभिभावकों में नाराजगी व्याप्त। होमगार्ड जवानों से भरी बस ड्राइवर के नशे के कारण हुई दुर्घटनाग्रस्त, होमगार्ड के कई जवान घायल। सीमेंट से भरा ट्रक पलटा, पातूर घाट के पास हुई दुर्घटना, क्लीनर ट्रक के नीचे फंसा। अवैध शराब विक्रेता द्वारा एक पर जानलेवा हमला, अकोटफैल के कई घरों में बिक रही है अवैध शराब। कुछ क्षणों के लिए छोड़ दिया परछाई ने भी साथ। पिछले 3 दिनों में गर्मी का पारा काफी बढ़ गया है, जिसके कारण लोग हलाकान हो गए। गुरुवार को गर्मी का पारा 45.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि शुक्रवार से नवतपा आरंभ हो रहा है। नवतपा यह ग्रीष्मकाल के 9 सबसे गर्म दिन होते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य पृथ्वी के काफी नजदीक होता है, जिसके कारण हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ गई है। इसे देखते हुए नागरिक आवश्यक इंतजाम करें और गर्मी से अपने आप को बचाएं, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। वर्तमान समय में भीषण गर्मी ने सभी तरफ हाहाकार मचा रखा है। मंगलवार को गर्मी का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था, जबकि बुधवार को गर्मी का टेम्परेचर 44.8% था। वहीं गुरुवार को गर्मी का टेम्परेचर 45.5 डिग्री सेल्सियस था, जबकि अभी नवतपा बाकी है। नवतपा में अगले 9 दिनों तक आसमान से आग बरसने वाली है। नवतपा में भीषण गर्मी होती है। नवतपा यानी 9 दिनों तक सूर्य धरती के बहुत पास आ जाते हैं। नवतपा का आरंभ सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से होता है। नवतपा जब से आरंभ होता है तब से लेकर अगले 9 दिनों तक धरती पर भीषण गर्मी होती है। इन 9 दिनों तक सूर्यदेव धरती पर आग बरसाते हैं। पंचांग के अनुसार नवतपा की शुरुआत उस दिन से मानी जाती है जिस दिन से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं, और उसी दिन से नवतपा आरंभ हो जाता है। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 24 तारीख की मध्य रात्रि के बाद 3:16 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसलिए नवतपा 25 तारीख से माना जाएगा। नवतपा का आरंभ 25 मई से होगा और 2 जून तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार जब जब ज्येष्ठ माह में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो गर्मी बढ़ती है। ऐसा इसलिए, दरअसल रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है और सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने से चंद्रमा की शीतलता कम हो जाती है। इसलिए 9 दिनों तक भीषण गर्मी होती है। साथ ही इस अवधि में सूर्य धरती के और भी करीब आ जाते हैं। अभी यह हाल है तो गर्मी का हाल नवतपा में क्या होगा, यह सोचकर ही सभी नवतपा के आगमन से डरते नजर आ रहे हैं। नवतपा के 9 दिन भीषण गर्मी से खुद को बचाने के लिए नागरिकों को हर संभव प्रयास करने चाहिए, इस प्रकार का आह्वान किया जा रहा है। मानसून के आगमन को देखते हुए किसानों में हर्ष की लहर देखी जा रही है। अधिकांश किसान मनपसंद बीज और खाद खरीदने के लिए कृषि केंद्रों पर भारी भीड़ कर रहे हैं, लेकिन नियोजन के अभाव में इन किसानों को घंटों परेशान होना पड़ रहा है, जिसकी ओर कृषि विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है और न ही कृषि केंद्र संचालक किसी भी प्रकार की किसानों की सुविधा का ध्यान दे रहे हैं। कपास किसान को आसमानी सुल्तानी संकट के साथ साथ कपास के बीज के लिए भी जूझना पड़ रहा है। अकोला में तस्वीर बता रही है कि किसानों को महज 2 बोरी कपास से बीज पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। रोजाना शहर के अधिकांश कृषि केंद्रों पर बीज लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें देखी जा रही है। विदर्भ में कपास और सोयाबीन अधिक होता है। अकोला जिले में दोनों फसलों की बुआई लगभग एक जैसी होती है। अकोला जिले में इस समय एक खास कंपनी के बीज के लिए कृषि केंद्रों के सामने भारी भीड़ देखी जा रही है। किसान बीज लेने के लिए कड़ी धूप में कतार में लग रहे हैं, लेकिन प्रत्येक किसान को केवल 2 या अधिकतम 5 पैकेट ही दिए जा रहे हैं। किसानों ने इस बात पर गुस्सा जताया है कि 4 से 5 घंटे तक कतार में खड़े रहने के बावजूद उन्हें उनकी पसंद का कपास बीज नहीं मिला।
यह मांग अब जोर पकड़ने लगी है कि किसानों के लिए जरूरी कपास के बीजों की आपूर्ति बढ़ाई जाए। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि कृषि विभाग के अनियमित प्रबंधन के कारण किसानों को कड़ी धूप में परेशानी हो रही है। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि किसानों में भ्रम पैदा किए बगैर माल की स्थिति पेश की जाए। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले खरीफ सीजन में मौजूदा स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। किसानों की मांग है कि किसानों को असुविधा से बचाने के लिए उनके पसंदीदा बीजों की आपूर्ति बढ़ाई जानी चाहिए। जिले में कपास के बीज के 6 से 6.5 लाख पैकेट की मांग है। इसमें एक विशेष कंपनी के 4 वैरायटी के 1,23,600 पैकेट ही जिले को मिले हैं। इसमें भी किसानों की पसंदीदा किस्म के 65 से 70,000 बैग ही उपलब्ध होंगे। इस बार कंपनी का प्रोडक्ट फेल हो जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कपास की 2 किस्में अगले साल किसानों के लिए उपलब्ध होंगी और इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। शहर के अस्त व्यस्त यातायात को सुचारू करने के उद्देश्य से शहर में करोड़ों रुपए की लागत से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है, परंतु फ्लाईओवर ब्रिज का इस्तेमाल कुछ युवक रील बनाने के लिए कर रहे हैं, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना की संभावना पैदा हो रही है। संबंधित विभाग भी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। विशेषकर शाम ढलते ही देर रात तक यहाँ युवक मटर गश्ती करते नजर आते हैं और रील बनाते नजर आते हैं। अकोला शहर के अस्त व्यस्त यातायात को सुचारू करने के लिए करोड़ों रुपयों की लागत से फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसे यातायात के लिए शुरू भी किया गया है। परंतु शाम ढलते ही इस फ्लाईओवर ब्रिज पर युवकों के झुंड मटर गश्ती करते नजर आते हैं। इस फ्लाईओवर ब्रिज पर सभी प्रकार के भारी वाहन सहित अन्य वाहन तेज गति से दौड़ते हैं। वहीं युवक सोशल मीडिया पर कुछ अलग करने के प्रयास में धोखादायक तरीके से अपने मोबाइल फोन पर रील्स बनाते नजर आते हैं। देश भर में मोबाइल फोन पर धोखादायक तरीके से रील्स बनाने के प्रयास में अपनी जान से कई लोग हाथ धो बैठे हैं, जिसके वीडियो भी समय समय पर वायरल होते रहते हैं। बावजूद इसके युवक इससे किसी भी प्रकार का सबक न लेते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर रील्स बनाने के चक्कर में और खुद को लोगों से अलग साबित करने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जिसमें कभी भी किसी युवक की जान जा सकती है। अकोला के इस फ्लाईओवर ब्रिज पर रात के समय न तो पुलिस पेट्रोलिंग करती है और न ही शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारी नजर आते हैं, जिसके कारण एक प्रकार से इस फ्लाईओवर ब्रिज पर युवकों का एकाधिकार हो जाता है, जो भविष्य में बड़ी आफत ला सकता है। अकोला के गौरक्षण मार्ग स्थित हिंदू ज्ञानपीठ शाला को एकाएक बंद करने का निर्णय संचालक द्वारा लिया गया है, जिसके कारण यहाँ पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों के अभिभावक में रोष व्याप्त हो गया है। इस शाला में बालवाड़ी से लेकर कक्षा 10वीं तक के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन एकाएक शाला को बंद करने के निर्णय के कारण शाला के वे बच्चे कौन सी स्कूल में एडमिशन ले, इस प्रकार का सवाल पैदा हो गया है, जिसे लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा। इस अवसर पर अभिभावकगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला के गौरक्षण मार्ग पर स्थित हिंदू ज्ञानपीठ शाला की स्थापना 1966 में की गई थी। हिंदू ज्ञानपीठ शाला में बालवाड़ी से कक्षा 10वीं तक के सैकड़ों छात्र अध्यापन कर रहे हैं, परंतु 23 मई 2024 को हिंदू ज्ञानपीठ शाला के संचालक द्वारा पालक सभा लेकर इस शैक्षणिक सत्र से शाला को बंद करने का निर्णय सुनाया गया। इसके बाद शाला के छात्र एवं उनके अभिभावकों में भ्रम की स्थिति निर्माण हो गई है। इसकी जानकारी पाने के बाद अभिभावकगण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास पहुंचे थे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकोला के जिलाध्यक्ष पंकज साबले ने इस प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। हिंदू ज्ञानपीठ शाला के एकाएक बंद करने के निर्णय के पीछे संचालकों का आर्थिक लाभ होने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर हिंदू ज्ञानपीठ शाला को बंद न होने देने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। इस अवसर पर हिंदू ज्ञानपीठ शाला में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान अभिभावकों ने बताया कि शाला की एकाएक बंद करने के निर्णय के कारण वह अपने बच्चों को कहां लेकर जाए, क्योंकि कोई भी शाला दूसरी शाला से निकले छात्रों को प्रवेश नहीं देती है। अन्य शाला में प्रवेश के लिए डोनेशन कहां से लाए, इस प्रकार का सवाल भी उन्होंने सुफा न्यूज से बोलते हुए किया है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिलाध्यक्ष पंकज साबले ने कहा कि यदि शाला के संचालक शाला चलाने में सक्षम नहीं है तो हम इस शाला को चलाने के लिए तैयार है। नया शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के पहले ही यह समस्या पैदा होने के कारण सभी अभिभावक में हिंदू ज्ञानपीठ शाला के बंद किए जाने के निर्णय को लेकर नाराजगी व्याप्त हो गई है।
जिलाधिकारी इसे लेकर क्या निर्णय लेते हैं, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। शासनासाठी आम्ही जे पालक वर्ग आहे, जे आमच्या मुलांना सांगितलं गेलं की आता शाळा बंद होतात, त्याच्यामुळे जे आमचे मुलं जे घाबरलेले आहे, त्याच्यात मुलांना जे त्रास होत आहे आणि जे RTIचे जे मुलं आहे त्यांना पण त्रास आहे, कारण की त्यांना दुसऱ्याच ठिकाणी त्यांना ॲडमिशन पण नाही भेटणार आणि आम्ही जे फी भरू शकत नाही ते मुलांना कुठे हे करणार आहे. तर त्यासाठी आम्ही चाहतो की आमच्या मुलांना जे परिस्थितीत आज ते आहे ते परिस्थितीत की आता शाळा बंद होत आहे हे असं नंतर पुन्हा असं होऊ नये, त्याच्यासाठी आम्हाला ते सवलत प्रदान केली पाहिजे की आमचे मुलं आता जोपर्यंत ते 10वी करत नाही त्यांना पण त्रास. लोकांनी सांगितले की आम्ही शाळा बंद करणार आहोत आणि TC घेऊन जा. तर माझे मुलं RDमध्ये आहेत आणि मी अंध असल्या कारणानं मला रोजगार नाही आहे, काही नाही आहे, तर काही हरकत नाही. पण एकदम डायरेक्ट त्यांनी सांगितलं तर मी पैसा दुसऱ्या शाळेमध्ये भरू नाही शकत. तर मग माझ्या मुलाचं नुकसान होणार आहे आणि आमचं काय करावं तेच आम्हाला समजून नाही राहिलं. आणि दुसऱ्यांचे लोकांचे मुलं आहेत त्यांचंही नुकसान होणार आहे. हे डायरेक्ट अचानक शक्य नाही आहे ना. आणि याला काय करावं आम्हाला ते सुचून नाही राहिलं. आता आमची हेच इच्छा आहे की शाळा बंद नाही झाली पाहिजे आणि आमच्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट, पैसे भरणे म्हणजे दुसरे शाळेवाले घेऊन नाही राहिले, तर आम्ही तर पैसे कसे काय भरावं. आम्हाला पैसे भरू नाही शकत, आम्ही आमचं पोटच नाही भरू शकत, तर पैसे कसं काय भरावं. तर हा माझा प्रश्न आहे साहेब. तर तुम्ही या गोष्टीवर काही नोंद घ्या आणि आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा अशी आमची इच्छा आहे. मी कलेक्टर साहेबांना आज इथे निवेदन दिलेलं आहे. याच्यात आमच्या 8 ते 10 मागण्या आहे आणि लवकरात लवकर संबंधित संचालकावर नियमानुसार कारवाई करावी आणि एवढे सारे विद्यार्थी आहे हे शिक्षणापासून वंचित राहिले नाही पाहिजे. आज मी पाहिलं असणार तर मुलांच्या आणि पालकांचं पूर्ण भीतीचे वातावरण झालेलं आहे. मुलं झोपत नाही रात्री. ते म्हणतात आई माझी उद्या कुठल्या शाळेत माझी ॲडमिशन होणार की नाही होणार, की माझी शाळा बंद होणार की नाही, माझी बंद झाल्यावर मी कुठं ॲडमिशन भेटणार. आणि आपण पाहिलं असणार तर 1ली ते 10वी यामध्ये जर मधातली TC काढली तर कुठल्या शाळेमध्ये ॲडमिशन भेटत नाही. एक कोटा असतो शाळेचा. बाकीच्या आजूबाजूच्या शाळा कोणीच या यांच्या विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन द्यायला तयार नाही आहे. तर याचं खरंखर शासनाने गांभीर्य घेतलं पाहिजे. हे संबंधित जो संचालक आहे त्यांना सुद्धा चांगली तंबी दिली पाहिजे. यांची मनमानी थांबली पाहिजे. जर अशी मनमानी थांबली नाही तर आम्ही स्वतः महाराष्ट्र निर्माण सेना व सगळे पालकवर्ग यांना जर शाळा चालवता येत नसणार तर शाळा आम्ही स्वतः चालवतो आणि कशी शाळा चालवतात हे आम्ही दाखवून देऊ. हाल ही में बोईसर में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव के लिए मूर्तिजापुर के होमगार्ड जवानों की ड्यूटी वहां लगाई गई थी। ड्यूटी समाप्त होने के बाद होमगार्ड के जवान एक बस में सवार होकर आ रहे थे, तब मलकापुर के पास फ्लाईओवर से टकराकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कई होमगार्ड घायल हो गए। होमगार्ड के अनुसार बस चालक शराब के नशे में धुत था। फ्लाईओवर ब्रिज से टकराते से ही चालक बस से बाहर जा गिरा, जिसके बाद एक होमगार्ड ने किसी तरह बस को संभाला, फिर भी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कई होमगार्ड के जवान घायल हो गए। मुंबई के बोईसर में रात 12 से 12:30 बजे के दौरान लोकसभा चुनाव 2024 का बंदोबस्त समाप्त होने के बाद अरनाला डिपो की यह बस अकोला जिला होमगार्ड मूर्तिजापुर दल के सभी होमगार्ड जवानों को लेकर वापस लौट रही थी। तब मलकापुर के फ्लाईओवर ब्रिज के 100 किलोमीटर सामने बस चालक की लापरवाही के कारण सड़क के डिवाइडर से बस टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान बस चालक यह बस के नीचे गिर पड़ा। तब एक होमगार्ड जवान अक्षय ठाकरे ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ड्राइविंग स्टीयरिंग संभालकर सभी होमगार्ड जवानों की जान बचाई। इस दुर्घटना में होमगार्ड जवान गोपाल जाधव, संतोष गनुजे, अशफाक खान, रामदास बावनकर, नीलेश अटेकर, प्रमोद गावंडे, सतीश गावंडे, कैलाश वानखेड़े, धीरज श्रीवास, मूर्तिजापुर तहसील समादेशक अधिकारी नाइक को खासी चोट पहुंची है। किसी के हाथ को तो किसी के पैर तो किसी होमगार्ड जवान के छाती पर चोट पहुंची है, जिसमें वह घायल हो गए हैं। सभी घायल होमगार्ड जवानों को पुलिस वाहन में मलकापुर के सरकारी अस्पताल में दाखिल किया गया है। बस में सवार होमगार्ड जवानों के अनुसार बस चालक यह शराब के नशे में था। पिछले 12 से 13 दिनों तक होमगार्ड के जवान बंदोबस्त के लिए थे। सरकार उनकी किस तरह से सहायता करती है, इस ओर सभी होमगार्ड जवानों का ध्यान लगा हुआ है। पातुर के पास सीमेंट से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया। यह ट्रक वाशिम से सीमेंट का माल लेकर अकोला की ओर आ रहा था। तब अचानक बस चालक का नियंत्रण ट्रक से छूट गया। फलस्वरूप ट्रक सड़क से नीचे उतरकर पलट गया, जिसमें क्लीनर बुरी तरह से दब गया था।
स्थानीय नागरिकों ने उसे किसी तरह से बाहर निकाला। इस घटना में भले जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी दुर्घटनाओं का परिमाण बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अकोला जिले में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में दुर्घटनाओं का प्रमाण काफी बढ़ गया है। रोजाना दुर्घटना के समाचार मिल रहे हैं। पातुर के घाट के पास हाल ही में सड़क के चौड़ीकरण का काम किया गया है। गुरुवार 23 मई 2024 को वाशिम से सीमेंट की बोरियां भरकर एक ट्रक अकोला की ओर आ रहा था। इस दौरान ट्रक चालक का नियंत्रण अपने वाहन से छूट गया। फलस्वरूप ट्रक सड़क से नीचे उतरकर पलट गया। इस दौरान ट्रक चालक ने ट्रक से बाहर छलांग लगा दी, जबकि क्लीनर ट्रक में फंस गया। इसके बाद ट्रक चालक और स्थानीय नागरिकों की सहायता से क्लीनर को बाहर निकाला गया। सीमेंट की बोरियों से भरा ट्रक पलट जाने के कारण पूरे परिसर में सीमेंट के गुबार उठ रहे थे। अकोटफल के भीम चौक में अवैध शराब विक्रेता द्वारा एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। गौरतलब है कि इसी अवैध शराब विक्रेता के कारण कुछ दिनों पहले जातीय हिंसा हो गई थी। इसमें कई लोगों को निरपराध रहने के बाद भी पुलिस का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके पुलिस के आशीर्वाद से यहाँ पर कई घरों में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जिसके ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में कभी बड़ी घटना हो सकती है। अकोला के अकोटफल पुलिस थाने के हद में आने वाले भीम चौक परिसर में अवैध रूप से शराब बेचने वाले व्यक्ति ने शेख जुनैद शेख बाबू पर चाकू से जांघ और सर के पास चाकू से कई बार वार किया, जिसके कारण शेख जुनैद शेख बाबू खून से लथपथ हो गया था। हमलावर अवैध शराब विक्रेता उसे मृत समझकर भाग निकला। इसके बाद इस परिसर में मोटरसाइकिल पर गुजर रहे एक युवक ने घायल शेख जुनैद शेख बाबू को पुलिस थाने पहुंचाया। इस दौरान पुलिस थाने में उपस्थित पुलिस कर्मचारियों ने घायल को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी और हम वहां अभी पहुंचते हैं, ऐसा कहकर बाइक चालक युवक और घायल को जिला अस्पताल में भेज दिया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल करने के बाद एक भी पुलिसकर्मी वहां नहीं पहुंचा था। सूत्रों की माने तो कुछ दिन पहले भी इसी अवैध शराब विक्रेता के कारण भीम चौक परिसर में जातीय हिंसा हुई थी। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों पर हिंसा फैलाने का आरोप दर्ज किया था। विशेष बात यह है कि इस परिसर में 10 मकान से अवैध शराब की बिक्री होती है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले नागरिक परेशान हो गए हैं। अकोटफल पुलिस भी इसे गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके कारण यहाँ कभी भी बड़ी हिंसक घटना हो सकती है। जनता द्वारा यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर किसके आशीर्वाद से भीम चौक परिसर में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। मैं जा रहा था घर पे, मेरे को पैसे छीन के मेरे चक्कू मारा। मैं घर पे जा रहा था, मेरे पे हमला करेंगे, जान दिया हमला चाहते ये जान से मारने को चाह रहे थे दादाजी। मेरे को बंदे थे अपने बचाने वाले, बेचारों ने बचाए, भाग्य छोड़ के घर से भागा हुआ फरार में हूँ बस। कितने लोग थे? 3-4 लोग थे दादा। सबको बजानते? हाँ 4 जने थे दादा। हाँ सबको बजानते? सबको बजानता मैं। हाँ क्या ये कुछ सजा होना दादा, बाकी कुछ नहीं होना। ये है गरीब की पुकार सुनो भाई, उनको अटैक करो भैया। गुरुवार को आखिरकार कुछ क्षणों के लिए हमारी परछाई ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। कहते हैं परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है, परंतु गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ क्षणों के लिए परछाई ने भी आदमी का साथ छोड़ दिया, जिसका अनुभव शहर के नागरिकों ने लिया। अकोला में गुरुवार को ठीक 12:18 पर हमारी परछाई ने भी कुछ क्षणों के लिए अपना साथ छोड़ दिया था। हमेशा व्यक्ति के साथ रहने वाली परछाई गुरुवार को कुछ क्षण के लिए हमसे दूर हो गई। इस क्षण की अनुभूति वैशाख पूर्णिमा अर्थात बुद्ध पूर्णिमा के दिन अकोला के नागरिकों को हुई। स्काई वॉच ग्रुप चंद्रपुर के विशेषज्ञ प्राध्यापक सुरेश चपने एवं विश्व भारती के खगोल निरीक्षक प्रभाकर दौड़ ने उपस्थित नागरिकों को पृथ्वी के परिचालन के कारण आने वाले जीरो शेड की जानकारी दी। गुरुवार को दोपहर 12:18 पर खुद की परछाई गायब हो गई थी। आज शून्य सावली दिवस। आज आपल्या अकोल्याचे अक्षरवृत्तीय स्थान आणि सूर्याचे क्रांती अंश समान असल्यामुळे आज आपल्या अकोला शहरामध्ये अनेक ठिकाणी शून्य सावली दिवसाचा अनुभव घेण्यात आला। विश्व भारती आणि निशिका
या केंद्राच्या मार्फत अरुण देवेकर वाचनालयाच्या या प्रांगणामध्ये बहुसंख्य लोकांनी या कार्यक्रमाचा अतिशय आनंद घेतला. आज विशेष अकोल्यासाठी की आज बरोबर 12:18 अकोल्याला सूर्य आपल्याबरोबर 90° कोनात डोक्यावर आणि त्याच वेळेला 90° कोनावर पायाच्या खालच्या बाजूला पृथ्वीच्या उलट बाजूला चंद्र असल्यामुळे एक आगळी वेगळी अनोखी आकाश भेट अकोलेकरांना अनुभवता आली आणि या कार्यक्रमाचा खगोल. आज के लिए बस इतना ही. कल हम फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ. तब तक आप देखते रहिए सुपर न्यूज, आम आदमी की आवाज़. यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट समाचार समय समय पर मिलते रहे. तब तक के लिए नमस्कार.